Hello, I am Ashirvad, and now we will continue our previous lectures topic like material cost variance, material price variance, right? ठीक है. We have studied about the computation of variance analysis, right? And there are some important components like MPV, MCV, right? Material price variances and material cost variances, material usage variances. And now we will continue the subheading of our material usage variances, right? And what is material usage variance and how to calculate material usage variance, right? And further, after this thing, we will analyze the material usage variance, right? MUV. चलिए, so now we will start our topic material usage or quantity. जितना मटेरियल हम यूज करते हैं, यानी हाउ मच क्वांटिटी वी हैव यूज्ड, राइट? फॉर दिस थिंग वी विल फाइंड आउट द मटेरियल यूसेज वेरियंस और क्वांटिटी. वेरियंस इज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग मोर और लेस क्वांटिटी of materials for actual output, right? Similarly, variance is the material usage variance is the result of using more or less quantity of materials for actual output than the standard quantity of materials. It means हम लोग एक लेवल लेके चलते हैं कि लाइक हम लोगों को 5 टन्स रॉ मटेरियल यूज होता है 2 लाख यूनिट्स बनाने के लिए, राइट? हम लोगों ने 5 टन्स से ज़्यादा लिया या 5 टन से कम लिया, हमारा जो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी था वो मोर देन स्टैंडर्ड था या एक्चुअल या लेस देन कम था, तो हम उस एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस होता है दैट इज योर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी वेरिएशंस बिटवीन एक्चुअल मटेरियल यूज्ड बाय द फर्म बिटवीन एंड स्टैंडर्ड मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द फर्म. तो चलिए, तो MUV हम यहाँ लेके चलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, राइट? ये हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला सिंपल बनेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेपरेटेड फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, राइट? हम उसी से कंपेयर करेंगे इसे, राइट? चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. लाइक हमारी फर्म का मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, हमें 4 लैब लगता है मटेरियल का. किसी एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को कंप्लीट करने हम लोग 4 लैब्स ऑफ मटेरियल लेते हैं. स्टैंडर्ड प्राइस जो है हमारी यूनिट का वो 0.9 है और एक्चुअल 0.85 है, राइट? तो यूसेज कितना है हमारा स्टैंडर्ड यूसेज कितना है? फोर लैब्स, राइट? टू कंप्लीट अ यूनिट, टू कंप्लीट अ प्रोडक्ट, राइट? इसमें हम लोग हमारे प्राइजेस देखते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस. हमारा जो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग लेके चलते हैं वो हमारा 0.9 रुपी पर यूनिट एंड 0.85 मतलब 90 पैसा और 85 पैसा, राइट, पर यूनिट. ये हमारी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग ए मंथ टोटल 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड एंड 20,850 लैब्स ऑफ मटेरियल. अब एक्चुअल में हुआ क्या है, ये हमारा एक टारगेट रहता है ना? अब हम लोगों ने मटेरियल कितना लिया है और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है. प्रोडक्शन हुआ है हमारा यहाँ पर 5000 यूनिट्स. हमारा जो मटेरियल यूज हुआ है वो कितना हुआ है? 20,850, राइट? 20,850. इतना यूनिट्स हमारा क्या बना है, सॉरी लेब्स हमारा मटेरियल लगा है और इतने यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किए. अब हमें यहाँ पर देखना है कि देयरफॉर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट, राइट? ठीक है, तो वो कितनी होगी? ठीक है, इसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है? MUV. तो चलिए हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या कहता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 0.9। हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन था यहाँ पर मटेरियल का 20,850 यूनिट्स, राइट, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितनी ली है 20,000 यूनिट्स। कैसे लिया 20,000 पहले बता दूं मैं आपको। हम लोगों ने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और पर यूनिट हमें कितना लैब लगता है 4 लैब्स ऑफ मटेरियल यूज होता है पर यूनिट। तो 5,000 4 जा 20,000 लैब्स आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज किया है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका कितना होता है 20,850। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर 850 मल्टीप्लाई बाय 0.9, राइट, दिस इज 765, 850 minus 85, right, 765. It may be noted to calculate usage variance, the difference between the standard quantity allowed and the actual quantity used is multiplied by the standard price, not by the actual price. This is logical to do since materials usage variance is intended to reflect the cost variance, which is the result of usage of materials only. अब हम यहाँ डिटेल में इसे समझेंगे कि as the difference between standard price and actual price is calculated at the time of material purchase, the usage variance does not account for such difference and translates materials quantity to cost by means of standard price only. Causes, और क्या causes हो सकते हैं इसके, पहले मैं एनालिसिस में आपको वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारा नंबर कितना आता है 765, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक सिंगल मैनर में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं जो कि पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पर मटेरियल का चेंजेस दिखना है ना कि प्राइस का, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअल मटेरियल कितना यूज हुआ है, लेस देन स्टैंडर्ड मटेरियल, कम हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दिस इज लॉजिक to do since material usage variance is intended to reflect that cost variance which is the result of usage of material only. ये सिर्फ मटेरियल की बात करता है, इसीलिए हम बात करेंगे as the difference between SP and AP, actual price and standard price, is calculated at the time of material price. The usage variance does not account for such differences and translates material quantity to cost by means of standard price only, right. इसे हमें दोनों के बेसिस पे निकालना है, सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं, राइट, एक्चुअल प्राइस के बेसिस पे हमने निकाला नहीं। अब इसके कॉजेस क्या होंगे, ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, इसके लिए तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट इसके लिए कॉजेस क्या होंगे। तब कॉजेस क्या होते हैं यहाँ पर आपके, like the material price variance MPV, a material usage variance MUV can be caused by the number of factors. MPV भी अलग अलग हमने causes पढ़े थे, डिमांड, सप्लाई, ओवरहेड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। सिमिलरली इसमें भी हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें वेरिएंसेस देखने को मिलते हैं। The causes of usage variance may include mishandling of materials, abnormal wastage of materials, using standard। तो हम क्या क्या चीज लेके चलेंगे, mishandling, सेकंड होता है हमारा abnormal wastage of materials। अगर नॉर्मल वेस्टेज होता तो हम नॉर्मल उसको कंजम्पशन में लेके चलते, स्टैंडर्ड कंजम्पशन में आ जाता। एबनॉर्मल वेस्टेज, और क्या हो सकता है यहाँ पर हमारा यूजिंग स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है ना, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। एबनॉर्मल वेस्टेज यूजिंग स्टैंडर्ड मटेरियल्स, अनट्रेन्ड वर्कर्स, पहले मैं कुछ मेन पॉइंट लिख दे रहा हूं आपको। अनट्रेन्ड
वर्कर्स, राइट। चलिए इसके बाद क्या हो सकता है और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन मेथड, इसके अलावा क्या हो सकता है आपका ऑब्सोलेट मशीनरीज एंड मैनी मोर एटसेट्रा। ऑब्सोलेट मशीनरी मैंने मेन बेसिक चीज लिख दी है जो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कैसे, क्या रीजन, ऑब्सोलेट सॉरी मशीनरीज नॉट मटेरियल्स, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर मेन चीजों को लेकर चलते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और फोर्थ एंड लास्ट इज फिफ्थ। राइट तो हम यहाँ मेन बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग कि बेसिक हमने समझा कि मिस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, राइट। अगर आप मटेरियल का प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो आपका मटेरियल स्टैंडर्ड से ज्यादा हो सकता है। आप नॉर्मल वेस्टेज, कई बार हम वर्क करते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल को लेके चलते कि यार इतना मटेरियल हमारे पास है, राइट, ठीक है ना, हमें मिनिमम 5 टन ऑफ रॉ मटेरियल का जो है यूज करना है, तो हम उतना लेके चलते हैं। कई बार उसमें वेस्टेज हो जाता है, कई बार हमारे वर्कर जो होते हैं ट्रेन नहीं होते, यानी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं चीजों को, राइट। फोर्थ होता है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन मेथड। आपका प्रोडक्शन मेथड जो होता है आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, तो आप प्रॉपर मैनर में मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, तो वो उसके वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। और ऑब्सोलेट मशीनरीज जो कि आपका मटेरियल कंज्यूम करते हैं मोर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड फर्दर लेक्चर्स हम हमारे मटेरियल से रिलेटेड उन चीजों को कंटिन्यू करेंगे एंड कैजुअल एनालिसिस को हम लोग समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।